हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हरे हरे महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी फिर से बसंती और बसंती के भाई पर। इसमें अनीता जी की भी बातें होंगी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि रस्सी जल जाए लेकिन ऐंठन नहीं जाए। मतलब जिस तरीके से अनीता जी का वीडियो आया रात में और वो केस वापसी के बाद बोली कि केस वापस कर लिया जाए, क्योंकि अब इसमें कुछ रखा नहीं है। दोनों तरफ की परेशानी है, दोनों तरफ बर्बादी होगा, पैसे का, समय का, और चैन से जी नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ों को लेकर सभी का वेट था कि बसंती का वीडियो आए कि बसंती क्या कह रही है। तो वही सारी बातें हैं दोस्तों। मतलब सब कुछ चला जाए लेकिन ऐठन नहीं जाएगा। बसंती का मैंने वीडियो देखा, उनके भाई भी उसमें थे, लेकिन अभी मैं बसंती के बारे में बोल देती हूँ कुछ कि बसंती का कहना है कि जिस दिन मारपीट हुआ था, जिस दिन उनके भाई ने अनीता जी और लाला जी के साथ मारपीट किया था, उस दिन उनके जीजा, दीदी और जीजा का लड़का नहीं था, जो कि दिल्ली में रहते हैं। और उन लोगों का नाम एफआईआर में अनीता जी ने लिखवा दिया बेफजूल। तो वो लोग को परेशानी हो रहा है, आए हैं, आते हैं लोग, जाते हैं लोग, जैसे थाने में बुलाया जा रहा है, कोर्ट में। तो आने जाने का जितना भी खर्च होगा वो सारा अनीता जी को देना पड़ेगा, तब जाके हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार। माफ़ी नहीं मांगेंगे, केस वापस लेंगे। और कह रही कि मेरा कहीं से भी गलती है ही नहीं है कि हम क्यों माफ़ी मांगेंगे। हम माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं है दोस्तों। और वो पूरा पैसे मांग रही है कि पैसे मेरे दीदी जीजा के जो भी खर्च हुए हैं, और उनकी भी नौकरी भी छूट गई है। दोस्तों, कोई केस लड़ाई लड़ता है, तारीख पड़ता है, तो उसमें नौकरी छूटने की क्या बात है। नौकरी पर कहाँ से असर आ गया भाई। हर लोग मुकदमा लड़ते हैं, हर जगह खेत बाड़ी के हिसाब से मुकदमा कहीं हर जगह होता है, तो उसमें नौकरी थोड़ी छोड़ता है लोग। तो कह रही है कि नौकरी छूट गया। तो इस चीज़ का हर्जाना वो मांग रही है अनीता जी से, तब जाके वो केस वापसी लेगी। वही कहते हैं ना दोस्तों, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। तो अभी भी इसकी अकड़न कहीं नहीं गई है बसंती जी की। अब मैं दोनों तरफ की बात कहूँगी। तो अनीता जी का भी गलती है कि जब वो लोग नहीं थे तो उनका नाम नहीं डालना चाहिए था। हालांकि भाई भी उसमें जब वीडियो में आए तो भाई और बहन में काफ़ी अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। भाई ने अपनी गलतियों को माना कि हमसे गलती हुई है, हम वहाँ पर थे, मेरा नाम गया है, तो कोई मुझे गिला शिकवा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई का भी उसी में आधा पार्ट भाई का भी आया। तो बसंती का ये कहना है कि मुझसे गलती हुई ही नहीं है तो हम माफ़ी क्यों मांगेंगे। मतलब क्या ही कहा जाए। मतलब बसंती के भाई और बहन में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। भाई ने जिस तरीके से बात की, मानते हैं कि भाई ने गलती किया, चाहे भाई लोगों से जो गलतियां हो गई, अनीता जी से जो हाथापाई चाहे मारपीट हुआ, तो उस चीज़ को वो मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारा कुछ मामला आकर एक ही बिंदु पर अटक रहा है। जो भी मारपीट हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, सारा कुछ का रीज़न है प्रॉपर्टी। सारा कुछ का रीज़न है प्रॉपर्टी। अब बसंती को क्या लेना चाहती है, किस तरीके से बंटवारा करना चाहती है, किस तरीके से नहीं करना चाहती है। जिससे अनीता जी ने बोला कि सब कुछ बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी बसंती के कहने का मतलब कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है। अभी उनके भाई का भी मैंने वीडियो देखा, जिसमें बसंती का था ये चीज़, जो जीजा दीदी के लिए पैसे मांग कर रही है कि उतना हर्जाना दीजिए तब मैं केस वापस लूँगी। अभी भी इसका केस वापस लेने का मन नहीं है। लेकिन भाई का वीडियो जैसे ही हम लोगों ने देखा, भाई काफ़ी नम्र स्वभाव से और अनीता जी से रिक्वेस्ट किए हैं कि जो भी गलतियां हुई हमसे, चाहे आपसे जो भी हुई, उसको
उस पर मिट्टी डालिए और आप आइए, आपका मैं स्वागत करूँगा। और मैं बुला रहा हूँ तो मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहीं घर छोड़कर मत जाइए, यहीं पर रहिए। और जो कुछ भी होगा, पहले तो उन्होंने बोला कि जो भी एक हाथ बसंती अगर अधिक ले लेगी तो आप गरीब नहीं हो जाएंगी, और आप अधिक ले लेंगी तो बसंती धनी नहीं हो जाएगी। अब एक हाथ इधर उधर लेने का सवाल ही नहीं है दोस्तों। फिर उन्होंने बोला कि ना हो तो बराबर ही हिस्सा लग जाए। अरे बराबर तो लगना ही है, इसमें तो बराबर का ही ना हिस्सा लगेगा। अब किस तरीके से घर में बंटवारा होगा, अब सारे लोग आएंगे, जुटेंगे, तब जाकर। और बहुत ही आदर सम्मान से अनीता जी से उन्होंने बोला कि हमारे जीजा का बहुत सम्मान है, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन है। जिस तरीके की उनकी बदनामी हो गई कि मतलब अनीता जी की फैमिली को मार पीट कर लोग चले गए, गांव में भी लोग कह रहे हैं कि इसके जीजा तो आए तो ये मारकर चले गए, तो चारों तरफ उनकी बदनामी हो रही है। तो ये चीज़ अनीता जी थोड़ा सा गलत लिखवा दी थी। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी केस जब उठाने की बात आई है, वैसे मैं भी केस उठाने के लिए तैयार हूँ, और आप भी उठा लीजिए। दोनों लोग साथ में चलेंगे, कोर्ट में साथ में चलेंगे, वहीं पर दोनों लोग साथ में ही केस उठाएंगे। दोनों जने अपना अपना केस वापस ले लिया जाएगा, उनके भाई का कहना है। लेकिन बसंती का ऐठन अभी नहीं जा रहा है, वो पैसा लेगी केस वापसी करने का। जितना भाड़ा लगा है, जितना किराया लगा है, अनीता जी देंगी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही वाली कहानी साबित हो रही है दोस्तों। तो भाई तो बहुत अच्छे से बात किए और बोले कि मैं भी आऊँगा। मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन का मैं शादी कर रहा हूँ तो मेरे बहनों इस तरीके से पियक्कड़ मतलब दारूबाज निकल जाएंगे, जो कि हमारी बहन की ज़िंदगी इस तरीके से हो जाएगी। तो आप बड़े हैं और आप ही को देखना है। मतलब जिस तरीके से उस समय उग्र थे लोग, जिस तरीके से उनके भाई के भी वीडियो आ रहे थे, जिस तरीके से उस समय उग्र थे, उस समय जब दोस्तों जब मार पड़ता है ना भगवान का, तो कहीं ना कहीं जब परेशान होता है ना इंसान, तो वो कहीं ना कहीं नम्र हो जाता है। पता है कि इस केस में कितनी खर्च है, कितना खर्च है, कितनी परेशानियां आएंगी। तो इस चीज़ को भाई तो नम्र हो गए हैं, इसलिए कि उन्होंने बोला कि सब कुछ हम लोग अच्छे से कर लेंगे, आप आइए, सारा कुछ कोर्ट में चलकर साथ में केस वापस ले लिया जाएगा। ये नहीं है कि हम पहले लेंगे आप ले लेंगे, दोनों जने का जो भी बंटवारा। कुल मिलाकर दोस्तों प्रॉपर्टी का ही मामला है, इसीलिए मारपीट जो बसंती लेकर आई थी भाइयों को लेकर, और जो भी इल्ज़ाम लगाई है, जानते हैं आप लोग, भाई को भी पता है कि गलत इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि रात में अनीता जी ने बोला। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भाई यही कह रहे हैं कि मतलब गोलू के बुआ भी यही बात कर रही थी कि केस वापस ले लो। और दादाजी का भी फ़ोन आया था कि आप लोग केस वापस ले लीजिए, बेकार की बातें हो रही हैं। तो दादाजी को उसी समय बोल देना चाहिए था, बसंती को मना करना चाहिए था कि बसंती जो भी केस हुआ है उसको ही सलटा लिया जाए, और ये जो गंदा वाला केस तुमने जो किया है चीरहरण वाला, वो मत करो। लेकिन बसंती का ऐठन तो अभी भी नहीं जा रहा है दोस्तों। भाई तो बहुत अच्छे से बात किए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अनीता जी के लिए बोला कि आप भी मेरी बड़ी बहन हो, आप जैसे मेरी बहन बसंती है और जैसे आप हो, आप भी मेरी बहन हो। वैसे मानते हैं कि दीपक जी के डेथ के बाद आप थोड़ा सा लेट आए, उसके लिए भी मेरे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। और जो भी बसंती ससुर का सेवा कर रही है, जितना हो सकता है वो अपने तरफ से बेस्ट दे रही है, कर रही है, सेवा कर रही है, जितना उसको हो रहा है उतना खिला रही है, पिला रही है। तो ये सारी चीज़ें को लेकर आप आइए और चला जाए कोर्ट में, और कोर्ट में ही सारा कुछ मामला हल होगा। जो भी लिखित कार्य होगा, जो भी लिखा पढ़ी होगा, वो कोर्ट में ही होगा। इसलिए कि अब केस अगर हम लोग वापस नहीं लेते हैं, हम हो चाहे आप हो, तो अगर ये केस आगे बढ़ जाएगा तो हम दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो यही बात तो अनीता जी भी कह रही थी, तो फिर बसंती इसमें कूद कर क्या बोल रही है कि मैं पैसे लूँगी तब जाके केस वापस लूँगी। बसंती की बातों को छोड़िए, उनके भाई जो हैं वो बहुत मतलब एक मजबूती की तरह वो अच्छी बातें कर रहे थे, जो कि अनीता जी को पसंद आएगा। और ये सारी बातें हैं, और अनीता जी से भी कहना है कि आप आइए और सारा कुछ एकदम से मतलब बराबर बराबर का बंटवारा आप लोग कर लीजिए।
जैसा कि आप बोल रही हैं कि बंटवारा हो चुका है, अगर इसको संतुष्टि नहीं है, बसंती को संतुष्टि नहीं है, आपको भले संतोष होगा लेकिन बसंती को अभी भी कहीं ना कहीं उथल पुथल अंदर में मच रहा है। तो बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जो बसंती को चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं लोग, झगड़ा ख़त्म करने के बावजूद ये लोग कह रहे हैं बसंती तुम केस वापस मत लेना। क्या वो पैसे देने आएंगे? जो भी कमेंट कर रहे हैं लोग, वो पैसे देने आएंगे बसंती को केस लड़ने के लिए? अगर पैसे देना है तो भाई बसंती को राय दीजिए। राय देने से ही तो बसंती का दिमाग खराब हो जा रहा है, जो सबकी बातों को सुन रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो लोग जैसे चढ़ा रहे हैं उसी तरह बसंती चढ़ रही है, अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं ले रही है कि हाँ हमारा भी एक लड़का है, उसका भी पढ़ाई है लिखाई है, उसके भी जो आगे का पढ़ाई लिखाई जारी रहे, उसके पढ़ाई में बाधा ना आए। ये केस मुकदमा जब चलता रहता है ना, तब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो भी खेत बाड़ी जो तुम कर रही हो वो भी नहीं कर पाओगी, हमेशा टेंशन में दिमाग रहेगा। तो ये बार बार वीडियो में बोला जा रहा है, जो कि उनके भाई ने भी बोला है कि आप आइए और सारा कुछ इस तरीके से होगा। तो चलिए भाई अनीता जी, अब आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहती हैं? अब अनीता जी के वीडियो में आएगा कि क्या क्या वो कह रही हैं। वैसे तो अनीता जी ने रात ही में कह दिया था कि इतना बड़ा जो गंदा वाला केस लगाई है, जो दुष्कर्म वाला, क्या वो चीज़ मतलब केस वापस लेने से वो चीज़ें तो इज्जत तो आएगी नहीं, इज्जत तो चली गई। चलिए, आप जो जिसने लगाया है, जब जिसने ये केस किया है उसको इज्जत का ख्याल नहीं है, तो वो तो सभी जानते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर पता है कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ये चीज़ें हुई नहीं हैं, सभी को पता है, सभी को पता है, एक एक बच्चे को पता है कि ये चीज़ हुई नहीं है। अगर ये चीज़ होता, जिसके साथ ये चीज़ हो जाता है, ये गंदा वाला खेल, वो कभी आराम से खाना नहीं बनाएगा, न कहीं जाएगा, खेतों में आराम से काम नहीं करेगा, उस शौक में चला जाएगा। जिसके साथ 3 लोग मिलकर इस तरीके से करेंगे, वो आराम से जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर अच्छा इंसान रहेगा जो कि इस तरीके से उसके साथ अगर सच्चाई से सच में हुआ है, तो इस तरीके से क्या बसंती खा पी पाती? आराम से खेतों में काम कर रही है, खा रही है, बजा रही है, सब कुछ कर रही है एकदम आराम से। कोई उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं है, सिकन तक नहीं है। मैं दोनों तरफ की बातें कर रही हूँ। उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं है कि मैंने क्या किया है, अपने बारे में क्या चीज़ें, अपने इज्जत को उड़ाया है, तो उसके पर कोई सिकन नहीं, अभी भी सिकन नहीं है। वो किराया भाड़ा अपने जीजा का मांग रही है कि किराया भाड़ा लेकर ही लूँगी, तब जाके मैं केस वापस लूँगी। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं करे कि मैंने गलती किया ही नहीं है। और भाई तो भाई कह रहे हैं कि मैं गया था वहाँ पर, उसका कुछ विधवा पेंशन वगैरह का सब कागज़ पत्तर वो करने के लिए। और भाई जब आप आए थे तो फिर अनीता जी के कुलवारी में नहीं जाना चाहिए था, आप वहीं तक सीमित रहते। तो कहीं ना कहीं आपसे भी ये जो भी आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बातों को पर मिट्टी डाल रहे हो। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब अगर बसंती के कागज़ पत्तर के लिए आप आए थे, तो फिर अनीता जी के कुलवारी में दरवाज़ा खटखटा कर जाने की क्या ज़रूरत थी? भाई अनीता जी तो आपसे बात भी नहीं की थी, ना सलाम न दुआ न कुछ भी नहीं। तो आप लोग ही तो गए थे पहल तो आप लोगों ने ही किया है। आप लोग ही बसंती के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं लोग कि मुझे किराया भाड़ा दो। मुझे मानते हैं कि वो गलत की हैं। अनीता जी यहाँ पर जो जीजा आए थे, जीजा का जो नहीं थे उनका भी नाम दिया है, तो सभी इस पर गलत कहेंगे। भाई जो जहाँ गलत रहेगा उनको गलत बोला जाएगा, जो सही रहेगा वो चीज़ सही रहेगी। अब किसी पर केस हुआ है चाहे कुछ भी, तो उसका हर्जाना बसंती मांग रही है, तब केस वापस लेगी। और अनीता जी का कहने का मतलब है कि अगर ये इतना बड़ा केस लगाई है, मानते हैं कि हम पहले अगर केस वापस ले रहे हैं, इसने नहीं लिया तो, लेकिन भाई कह रहे हैं कि दोनों साथ साथ में केस वापस लिया जाएगा। और जो भी घर का बंटवारा, सारा कुछ मामला दोस्तों प्रॉपर्टी पर आके रुक रहा है। और उनके कहने का इशारा, उनका कहने का मतलब है कि आप भी एक तरफ सामान रखो, वो भी सामान रखें। मतलब जहाँ पर दादाजी रह रहे हैं वहाँ भी उन लोगों ने बोला कि आधा में आप सामान रखो, आधा में बसंती रखे। तो सही है, चलो भाई, रास्ता भी एक ही है, अब कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं बाहर निकलने का। उसी रास्ते से बसंती को भी जाना है, उसी रास्ते से अनीता जी को भी जाना है, तो रास्ते का सवाल ही नहीं है। रहा लेटरिन बाथरूम का, तो दोनों कॉमन है। अब किसके हिस्से में क्या होगा, अब अनीता जी आएंगी उसके बाद ही, अगर जिसके हिस्से में जाएगा
वो उतना पैसा देगा। अगर अनीता जी में जाता है तो अनीता जी देंगी, उनके में जाता है तो वो देंगी। तो इस तरीके से सारी बातें सलटेंगी। अगर दोनों लोग तैयार होती हैं कि हम एक ही बाथरूम में, एक ही लेटरिन में काम चला लेंगे तो कोई बात नहीं है, बोला चाली बंद कर दो भाई, एक दूसरे को मत देखो, अपना अपना नहाना धोना करो, जो भी हो। अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अलग लेटरिन बाथरूम बना सकता है। इसलिए कि अनीता जी का कहने का मतलब है कि अब हम उसी में हमारा काम चलेगा, ये चीज़ बंटवारा नहीं हो पाएगा। ये तो कॉमन है, किस तरीके से बंटवारा होगा? लेटरिन का कोई बंटवारा थोड़ी होता है। अब बाथरूम का इतना छोटा बाथरूम है, लेटरिन है, तो उसमें कैसे बंटवारा हो सकता है? और किसके हिस्से में जाएगा, या तो पैसा देना पड़ेगा। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और अब सभी चाहते हैं कि ये सारा सब जो है मामला ख़त्म होना चाहिए। अब अनीता जी की वीडियो में भाई बसंती ने तो अपना जो भी दिखाना था, जो उसके अंदर चलता रहता है, वो चीज़ दिखा दी कि मैं किराया भाड़ा जो है वो उसका हर्जाना कौन भरेगा, तो उसका हर्जाना अनीता जी भरेगी। इनके कहने का मतलब है कि किराया भाड़ा दो, तब जाकर मैं केस वापस लूँगी। लेकिन भाई के कहने का कुछ अलग नज़रिया था, कुछ अलग तरीका था, जो कि सभी को पसंद आया। वो सभी को पसंद आया। वो कहीं ना कहीं झुके भी हैं कि हाँ गलती तो उन लोगों से हुई है, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार भी हैं। और जहाँ अनीता जी की गलती है वो भी बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई वीडियो तो अनीता जी भी बनाती हैं और बसंती भी बनाती है, तो जो पब्लिक है, पब्लिक जो प्यार देती है, वो बसंती उसी से अपना जो भी लोन ली होगी, जो भी है उस लोन को भर रही है। अब कुछ ही टाइम रह गया है लोन भरने में, तो आप लोग प्यार बनाए रहिए। पब्लिक से उन्होंने गुहार लगाई है कि आप लोग प्यार बनाए रहिए, इसलिए कि बसंती खुद अपने में स्टैंड ली है। वो हमसे कभी पैसा नहीं मांगती है कि भैया आप पैसा दे दो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। खुद अपना सारा कुछ कर रही है, खेती भी कर रही है, बाड़ी भी कर रही है, ससुर का सेवा भी कर रही है। और ये भी बात उन्होंने बोला कि ननद भी बीमार थी तो ननद के घर भी जाकर उसने सेवा किया। वो शुरू से काम करती है, लेकिन थोड़ा सा उसके नेचर में बदलाव आना चाहिए, थोड़ा सा। जिस तरीके से भाई ने बोला कि आप लोग बड़े हो, आप ही लोगों को करना है सब कुछ, तो इस तरीके से अगर बसंती कहती तो आज अनीता जी और लाला जी का दिल कितना अच्छा हो जाता। लेकिन भाई कह रहे हैं, लेकिन बहन के अंदर इतना एटीट्यूड है कि वो जा ही नहीं रहा है। वो अभी भी किसी के चढ़ाए हुए, भाई तो नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए भाई ने अपनी बातों को आकर बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही अच्छे ढंग से बोला है। और प्रॉपर्टी की बात भी भाई ने बोला कि सारा कुछ, मतलब उनके कहने का मतलब सारा कुछ प्रॉपर्टी ही है। कभी बसंती को समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमको कम मिला है, उसको अभी इस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिला है, तो वो चाहती है कि पूर्ण रूप से एकदम से आधा आधा बंटवारा अच्छे से हो जाए। तो एक दूसरे से ना बोलना। वैसे भी अनीता जी ने बोल दिया है कि अब जो कुछ भी होगा, अब हमारा बसंती से कोई लेना देना नहीं रहेगा, और ना उसका हमसे लेना देना रहेगा। और पब्लिक को भी उन्होंने ये चीज़ बोला है कि पब्लिक को भी बोला है कि ये चीज़ आप लोग भी कभी हमको मतलब मत कहिएगा कि आप बसंती को देखिए चाहे मत देखिए, ये चीज़ अब हमसे नहीं होगा। मेरा दिल टूट चुका है। जो ये जो केस की है, जो दुष्कर्म वाला, ये थोड़ा सा अनीता जी के दिल को बहुत ही दुख लगा है, उनकी फैमिली को। तो भाई की बातों से मैं भी समर्थन करती हूँ कि भाई की बात भी अच्छी लगी और अनीता जी को भी कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी। तो अब अनीता जी की वीडियो का इंतज़ार रहेगा कि अनीता जी बसंती के कहने पर किराया भाड़ा देंगी कि क्या करेंगी। मुझे तो कुछ अभी बसंती के दिमाग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अनीता जी भी नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन अभी बसंती नॉर्मल नहीं हो पा रही है। अभी कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ें हैं, अभी उसके अंदर जिद पड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई हैं तो भाई भी अपनी बहन को कहेंगे कि इस तरीके से मत बोलो, चाहे इस तरीके से मत करो। लेकिन वीडियो में जो चीज़ आकर बोली है बसंती, वो चीज़ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखने को मिली हैं। तो चलिए दोस्तों, यही सारी कहानी है बसंती जी की और अनीता जी की। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बहुत लंबा कंट्रोवर्सी चला, अभी चलने ही वाला है। जिस तरीके से बसंती ने आज एटीट्यूड दिखाया, उस तरीके से ये चीज़ लग रहा है कि लंबा चलेगा कि क्या होगा। लेकिन भाई की बातों से लग रहा है कि ये सारा कुछ मामला ख़त्म होना चाहिए और
सही है कि भाई बंटवारा आप लोग अच्छे से कर लो। जहाँ दादाजी रहते हैं वहाँ भी बंटवारा कर लो भाई, एक न एक दिन दादाजी को तो जाना ही है, सभी को यहाँ से जाना है। तो प्रॉपर्टी के लिए लोग आज मर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सभी को छोड़कर यहाँ से चले जाना है, किसी को इस प्रॉपर्टी पर राज नहीं करना है। लेकिन एक मन का संतुष्टि नहीं है, उसी के लिए लोग मरे जा रहे हैं, लोग कटे जा रहे हैं, लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहते हैं लोग। दोस्तों पूरी तरीके से कलयुग सवार हो गया है, किसी किसी घर में तो इतनी ज़्यादा हो गया है कि वो चीज़ मतलब समझाने के बावजूद भी वो चीज़ समझने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो यही सारी बातें हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी अब मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करना चाहती हूँ, और मुझे वेट है अनीता जी की वीडियो का कि अब अनीता जी इस पर क्या रिएक्शन देने वाली हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।